हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी को आज जो मैं स्टॉक बताने वाला हूँ वो है टाटा मोटर जेबीएम ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं। शेयर का प्राइस भी अब ठीक ठाक चला हुआ है, 393 के करीब टाटा मोटर है और जेबीएम ऑटो का रेट चला हुआ है 425। जेबीएम ऑटो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट पे काम कर रही है और टाटा मोटर भी। और इसके अलावा एक शेयर और है आज ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा बसेस बनाती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल बस है, इस पे काम चल रहा है इनका। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ओलेक्ट्रा भी लॉन्ग टर्म रखने का शेयर है, अच्छा प्रॉफिट देगा। ओलेक्ट्रा का रेट आज चला हुआ है 607 रुपये। मैंने जो कल आपको स्टॉक बताए थे आईटी से रिलेटेड, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया उन्होंने, 2-2.5-3% का कल ही दे दिया था। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। अगर किसी भाई ने वो स्टॉक उठाया है, किसी क्लाइंट ने उठाया है, तो अपनी पोजीशन देख के एग्जिट कर सकता है जो उसको प्रॉफिटेबल ठीक लगे। हमारी ओर से एग्जिट की पोजीशन आ चुकी है, क्योंकि 2-2.5% का स्टॉक कोई देता है प्रॉफिट तो हम निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस स्टॉक में बैठे रहें। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर, जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा, इन स्टॉक्स की। 393 जो टाटा मोटर चला हुआ है, आज अगर आप 100 शेयर उठाते हैं, कल 376 मार्केट गया है, अगर किसी ने कल भी उठाया तो अच्छी बात है। बाकी अब इसको 100 शेयर उठाने बनते हैं। 200 जो आपकी अपनी दिली इच्छा है, भी आपको कितना स्टॉक चाहिए वो आप इस स्टॉक को उठा सकते हैं। इसके बाद अगर इसका नीचे आता है तो आप 356 यानी कि 356 350 के करीब नेक्स्ट स्टेप लेके चलें कि आपको अगर नीचे आता है तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ शेयर वहां भी उठाएं। और उसके बाद नंबर पड़ता है, अगर वहां से भी नीचे आता है तो आप 300 की तैयारी करें। आ सकता है स्टॉक, क्योंकि जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चला हुआ है उसके बीच में सारे स्टॉक वोलेटाइल ज्यादा हो गए हैं। इंडिया विक्स 2.858 यानी कि 28 के करीब इंडिया विक्स लिए वोलेटिलिटी इंडेक्स है जो हमारा, जिसके भी पे हम मार्केट देखते हैं कि मार्केट कितना स्पीड से अप जा रहा है, कितना स्पीड से डाउन जा रहा है। वो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो 28.58 के करीब चला हुआ है। अब इन स्टॉक्स को देखते हुए अब आप इन्वेस्टमेंट का जो अब दौर है वो अब चला हुआ है। ये टाइम इन्वेस्टमेंट करने का है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छा फंड है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एफडी में ना ले जाकर अपने स्टॉक्स को यहाँ करना चाहते हैं, तो आप इस स्टॉक्स में कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न देंगे, ये नहीं है कि एक उसी दिन दे दें, 5-7 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, महीना लग सकते हैं। जिस दिन भी ये युद्ध बीच से हटेगा उसके बाद स्टॉक मार्केट एज हो जाएगी जैसे चल रही है। क्रूड ऑयल जैसे 130 या 40 बैरल पर डॉलर के हिसाब चल रहा है। अगर उसके हिसाब से देखें तो अगर आज इंडियन गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाती है तो करीबन 150 के करीब पेट्रोल जाएगा और 110 के करीब डीजल जाने की संभावना है, अगर वो उस क्रूड ऑयल के हिसाब से इन सबको लेके चले तो। बाकी देखते हैं कि सरकार कितना सहती है, कब बढ़ाती है इसका रेट। इन सब के रेट को देखते हुए आज मैंने जो आपको स्टॉक बताए हैं, जेबीएम ऑटो, टाटा मोटर, ओलेक्ट्रा एनएससी बीएससी में है और टाटा मोटर फ्यूचर में भी है। इसका 2850 का समथिंग का लोग है। जिसको जैसा ठीक लगे अपना स्टॉक उठा सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर के बाद ओलेक्ट्रा की। ओलेक्ट्रा शेयर अच्छा है। इस शेयर में ग्रीन टेक, इस शेयर को हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कहते हैं। इसने 940 का ऊपर हाई बनाया है और अब ये 608 चला हुआ है। आप हर 50 पॉइंट पे इसके 50 शेयर उठाएं। अगर 608 से ये आपको 450 दिखता है, 50 शेयर उठाएं और उसके बाद 400 दिखता है तो फिर 50 शेयर उठाएं। ऐसे शेयर उठाते हैं। हाँ, जब ये चलेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट रहेगा। ये ऐसा नहीं डरने की बात है। जब आप शेयर उठाते हैं तो डरना किस चीज का, काम करने के लिए किसी बात का डर। अब कई बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो अभी उठा लिया शेयर, अगर नहीं दे रहा रिटर्न तो वो एग्जिट कर जाते हैं, वो लॉस में कटता है। फिर कहते हैं कि शेयर मार्केट ने लॉस कर दिया। अरे भाई, शेयर मार्केट लॉस नहीं करता, आप खुद करते हो, आपकी खुद की समझ है। ऑपरेटर देख रहा है आपको,
ये नहीं कि आपको कोई नहीं देख रहा। जब आप शेयर लेते हैं या बेचते हैं, आपको ऑपरेटर देखता है आपने शेयर लिया है, कहाँ है, बेचा कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ का लगा है। अगर किसी भाई का स्टॉप लॉस खाता है तो वो ऑपरेटर को पता है, वो आपको प्रॉफिट क्यों देगा। आप स्टॉप लॉस लगा खेल रहे हो, खेलना नहीं है, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ो। वो क्या मतलब आपका माल उठा ले जाए, आपका एक शेयर भी नहीं हिल सकता आपके पोर्टफोलियो से। ये सब आपकी अपनी खुद की समझ है, तो थोड़ा समझदारी से काम करें। अगर आप इस चीज को अच्छे से सीख के करते हैं तो आपको लॉस नहीं होता। अब इसके बाद जेबीएम इलेक्ट्रिक के बाद आता है जेबीएम ऑटो। जेबीएम ऑटो एनसीआर में जो इलेक्ट्रिकल बस का आने वाला है वो जेबीएम ऑटो के पास है। और आपने दिल्ली में जो ब्लू कलर की बस देखी होगी नई वाली, इस पे लिखा हुआ जेबीएम ऑटो। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो देख सकता है, क्योंकि जो रेगुलर दिल्ली जाता है उसके लिए। अब जेबीएम ऑटो चला हुआ है 434 का, इसने बोनस भी दिया था अभी पीछे जी, अच्छा खासा बोनस देता है। आज आप अगर 434 से 100 शेयर भी उठाते हो, 434 गुना 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 40 लाख बनते हैं। और 500 उठाते हो तो 2-2.5 लाख रुपए बनते हैं, 2-2.5 लाख रुपए। 500 शेयर उठा के छोड़ो 434 से, मैं आपको इसको 470 का टारगेट देता हूँ। 470 में निकल जाओ। शेयर अच्छा है, चलेगा, काम भी अच्छा करता है, कंपनी भी अच्छी है। तो इसके बाद नंबर आता है हमारा टाटा मोटर डीवीआर। अगर आप टाटा मोटर उठाते हैं तो डीवीआर भी उठा सकते हैं। डीवीआर का रेट अब 190 चला हुआ है, 190-75 के करीब है। 100-200-250 शेयर उठा, इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर उठाए, इन्वेस्टमेंट करें भाई। 200 शेयर उठा लिए, 195 190 के बाद 195 आएगा, 100-200 होगा तो बेच लेंगे, बात खत्म। डरना नहीं है। अभी 180 आ गया, आप क्या करो। 180 के बाद अगर 170 या 50 आता है, यानी कि 150 होता है, 50 शेयर फिर उठा लो। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग होती है आज लेना आज बेचना, इन्वेस्टमेंट होती है अगर आपने 190 पे चीज उठाई है और आप 150 पे उठाते हो, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि आप एवरेज बना रहे हो, शेयर को आगे आपने रखना है और आप इसको लेके चले, आप इसके लिए बुलिश हो। तो इसके लिए आपको इन शेयरों को देखना पड़ता है। और कोई भाई अगर लॉन्ग टर्म में शेयर लेना चाहता है और अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसके लिए मैं आज रिकमेंड करूंगा CCD कॉफी डे। कॉफी डे का रेट आज जो चला हुआ है 55 यानी कि 55 रुपए है। अब इसको आप लेना स्टार्ट करें। अगर आज आप 55 पे 500 शेयर उठाते हैं, अगर ये खुदा ना खास्ता भगवान ना करे ये 50 रुपए दे, 200 शेयर फिर उठा लो। 45 आता है 200 शेयर फिर उठा लो। 40 आता है 200-300 शेयर फिर उठा लो। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर 40 तोड़ता है तो आप बल्क में कम से कम 2000 शेयर उठाएं। जब भी 40 रुपीज वाले शेयर चलेंगे 45 तो आना है, क्योंकि रेट यहीं से घूम के ना जाना है। लास्ट रेट 0 होता है, ऊपर जाने के लिए 10,000 होता है, तो घूम के यहीं से जाना होता है। तो शेयर को देख के क्वांटिटी तब उठानी पड़ती है, शेयर कितना अच्छा है, कंपनी अच्छी है। कॉफी डे ऐसे नहीं है, एक कॉफी 200-250 रुपए की आती है। कितनी कॉफी मशीन है इंडिया में इनके पास? इनके पास तकरीबन 7-7,500 कॉफी मशीन है, तो कितनी अर्निंग है दिन में वो भी देखना पड़ता है। इनकी जो मालकिन थी, इन्होंने इनके जो CEO थे मिस हैपनिंग से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी अपनी। तो उसके बाद 72,000 करोड़ के समथिंग इनका डेप्ट था। इनकी वाइफ ने 5,000 करोड़ का डेप्ट क्लियर किया बैंक का जो भी बनता था 2200 करोड़ समथिंग बनता है, वो धीरे धीरे पे हो रहा है। अब शेयर तो ग्रोथ करेगा। 35 रुपए चीज 80 रुपए मार गई है, 54-55 खड़ी है, तो लेनी बनती है। तो स्टॉक्स को देखें और ले। ऐसा नहीं है कि स्टॉक बुरे होते, लेने का टाइम और बेचने का टाइम होता है। ये नहीं कि मार्केट अब 18,000 घूम रही थी, वहां आप स्टॉक लेंगे, अब नीचे आएगी तो बेचेंगे तो नुकसान होगा। अब लेने का टाइम है, जैसे कि 16,000 चली हुई है, अब लीजिए। 17,000 मार्केट जाती है तो आप अपना स्टॉक बेचिए। सिंपल सा तरीका है। लेने का और बेचने का डिफरेंस देखिए, आप ले कहाँ रहे हैं, बेच कहाँ रहे हैं। स्टॉक तो आपको अगर स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो अंदर से देते हैं भाई मेरे को ले, मैं चल रहा हूँ, वो चलता ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा हाथ थाम के दिमाग रोक के समझ से काम लें तो स्टॉक चलेगा। और इसके साथ साथ मैं आज को आपको बताना चाहता हूँ कि कृपया शेयर, इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।
राम राम।